तो फाइनली गाइस आज क्लैश एट द कासल में रोमन रेंस के सबसे छोटे भाई सोलो सिकोआ ने मेन रोस्टर में अपना डेब्यू कर लिया है। और आज क्लैश एट द कासल में सिर्फ सोलो सिकोआ की वजह से रोमन रेंस की चैंपियनशिप उनसे लुटते लुटते बच गई, वरना गाइज आज तो रोमन रेंस का हारना तो फिक्स था। गाइज मैच के बारे में बात करने से पहले जरा आप लोग क्लैश एट द कैसल का ये स्टेज देख लो। लिटरली गाइज WWE ने क्या कमाल की स्टेज बनाई है। सच में इसे देख के पूरे WWE फैंस का दिल खुश हो गया होगा। तो गाइज चलिए अब बात कर लेते हैं अपने क्लैश एट द कासल के मेन इवेंट मैच के बारे में। रोमन और ड्रू मैकिंटायर के मैच में क्या क्या हुआ, आखिर सोलो सिकोआ ने किस तरह से अपने भाई की मदद की, और गाइस क्लैश एट द कासल में ऑस्टिन थियरी अपना मनी इन द बैंक कैश इन करने भी आए, लेकिन क्यों उन्होंने कैश इन नहीं किया, और क्लैश एट द कासल में फिंड ब्रे वाइट का क्या हुआ, और क्लैश एट द कासल में और भी बहुत कुछ हुआ है। तो चलिए गाइस जल्दी से इन टॉपिक को कवर करते हैं। गाइस क्लैश एट द कासल में रोमन और ड्रू मैकिंटायर दोनों ने काफी कमाल की परफॉर्मेंस डिलीवर की है। मैच के स्टार्टिंग में ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस पर काफी भारी पड़ रहे थे। पूरे WWE यूनिवर्स ड्रू मैकिंटायर को काफी चीयर कर रहा था और ये चीज रोमन रेंस को अच्छी नहीं लग रही थी। रोमन यहाँ काफी गुस्सा हो जाते हैं और अब वो फैंस को चुप करने के लिए ड्रू मैकिंटायर पे पूरे फोकस के साथ अटैक करने लगते हैं। और अब मैच में रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर पे भारी पड़ने लगे थे, लेकिन यार फैंस की ओर से ड्रू मैकिंटायर को इतना सपोर्ट मिल रहा था कि रोमन ज्यादा देर तक ड्रू मैकिंटायर को रोक नहीं पा रहे थे। ड्रू मैकिंटायर तुरंत रिकवर कर वापस से रोमन रेंस पे भारी पड़ने लगते थे। गाइज रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को हराने के लिए अपना पूरा पावर लगा देते हैं, लेकिन ड्रू मैकिंटायर हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रोमन ड्रू मैकिंटायर को स्पेयर पे स्पेयर देते जा रहे हैं। रोमन ने ड्रू मैकिंटायर पे अपने सबमिशन गिलोटिन का भी यूज कर लिया, लेकिन फिर भी ड्रू मैकिंटायर हार नहीं मान रहे थे। रोमन के इतने अटैक करने के बाद अब ड्रू मैकिंटायर की बारी आ गई थी। ड्रू मैकिंटायर ने रोमन रेंस पर सुप्लेक्स की बारिश करना शुरू कर दी। रोमन को उठा उठा के इधर उधर फेंकने लगे और गाइस मैच के लास्ट मोमेंट पे ड्रू मैकिंटायर रोमन रेंस को एक पावरफुल क्लेमोर मार देते हैं। इसके बाद रेफरी की काउंटिंग शुरू हो गई थी। रेफरी ने यहाँ 2 काउंट ले लिया था। तीसरा काउंट लेते ही रोमन रेंस बस हारने ही वाले थे, लेकिन तभी गाइस यहाँ सोलो सिकोआ की एंट्री होती है। सोलो पीछे से रेफरी को अपनी ओर खींच लेते हैं और यहाँ रोमन रेंस हारते हारते बचते हैं। सोलो के इतने बड़े डिस्टर्बेंस के बाद ड्रू मैकिंटायर पूरी तरह से बौखला जाते हैं। वो सोलो सिकोआ पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सोलो ड्रू मैकिंटायर पर ही अटैक कर देते हैं। इसी का फायदा उठा के रोमन रेंस ड्रू मैकिंटायर को एक और स्पीयर लगा देते हैं। इसके बाद रेफरी ने काउंट शुरू किया और गाइस इस बार ड्रू मैकिंटायर नहीं उठ पाए और फाइनली काफी मेहनत करने के बाद हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस की जान में जान आई और उन्होंने सक्सेसफुली अपने चैंपियनशिप को रिटेन किया। और गाइस मैच में एक ऐसा भी सीन आता है जब ड्रू मैकिंटायर और रोमन रेंस दोनों रिंग में गिरे हुए रहते हैं, तभी ऑस्टिन थियरी वहां अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने आ जाते हैं। लेकिन वो जैसे अपने मनी इन द बैंक को कैश इन करने वाले थे, रिंग साइड टाइसन फ्यूरी ऑस्टिन थियरी को एक पावरफुल पंच मार देते हैं। और गाइस हम सभी को पता है कि टाइसन फ्यूरी कितने बड़े बॉक्सर हैं। टाइसन फ्यूरी के एक पंच मारते ही थियरी का काम वहीं तमाम हो जाता है। गाइस पूरे क्लैश एट द कासल का अगर कोई मेन हाईलाइट बना है तो वो सिर्फ सोलो सिकोआ है। अगर आज सोलो सही टाइम पे नहीं आते तो आज रोमन रेंस के एरा का खत्म होना तय था। गाइस अभी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि WWE ने सोलो सिकोआ के फ्यूचर प्लान रिवील कर दिए हैं और अब सोलो का फ्यूचर प्लान ये है कि फाइनली सोलो सिकोआ रोमन रेंस की ब्लड लाइन को ज्वाइन करेंगे। रोमन रेंस के साथ साथ पूरे स्मैकडाउन पर सोलो सिकोआ का राज होगा। WWE स्मैकडाउन में सोलो सिकोआ को काफी स्ट्रॉन्ग दिखाने वाले हैं और अब क्योंकि सोलो सिकोआ का भी हील टर्न हो गया है तो अब वे अपने भाइयों के साथ मिलके स्मैकडाउन के बाकी सुपरस्टारों को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं। तो गाइज ऑलमोस्ट ये पूरी तरह से कंफर्म था कि क्लैश एट द कासल के मेन इवेंट में रोमन और ड्रू मैकिंटायर के मैच में ब्रे वाइट का रिटर्न होगा। लेकिन गाइज मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइनली ये कंफर्म हो चुका है कि आने वाले मंडे नाइट रॉ में WWE द मॉन्स्टर अमॉन्ग मैन ब्रान स्ट्रोमन का रिटर्न करवाने वाले हैं। और अगर आज क्लैश एट द कासल में WWE ब्रे वाइट का रिटर्न करवा देते तो पूरे WWE यूनिवर्स का सारा फोकस ब्रे वाइट पे आ जाता। ब्रे वाइट के रिटर्न के बाद फैंस सिर्फ ब्रे वाइट के बारे में ही सोचने लगते कि आगे अब ब्रे वाइट WWE में क्या करेंगे।
और क्योंकि गाइस क्लैश एट द कासल के बाद मंडे नाइट रॉ में ब्रान स्ट्रोमन तो रिटर्न करने ही वाले थे, ऐसे में ब्रान स्ट्रोमन के रिटर्न के बाद ज्यादातर फैंस उनके रिटर्न पर फोकस नहीं करते और यही सबसे बड़ी वजह है कि WWE ने लगातार इन दोनों सुपरस्टारों का रिटर्न नहीं करवाया। अब अगर मंडे नाइट रॉ में WWE ब्रान स्ट्रोमन का रिटर्न करवाते हैं तो सारे फैंस का फोकस उनके ऊपर जाने वाला है। और गाइस ब्रे वाइट के फैंस निराश ना हो, क्योंकि गाइस बहुत जल्द ब्रे वाइट भी WWE में आने वाले हैं, बस थोड़ा और वेट करना होगा। तो गाइस आज क्लैश एट द कासल में सोलो सिकोआ के रिटर्न के बाद अगर कुछ बड़ा हुआ है तो वो है रे मिस्टीरियो के बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो का हील टर्न। गाइस जैसा कि हमने देखा था कि WWE ने क्लैश एट द कासल के लिए इस इकलौते मेंस टैग टीम मैच को बुक किया था, जहां एज और रे मिस्टीरियो टीम अप कर द जजमेंट डे को फेस करने वाले थे। और गाइस क्लैश एट द कासल का ये मैच भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। इस मैच में एज और रे मिस्टीरियो ने जजमेंट डे को काफी बुरी तरह से हराया। गाइस इस मैच के बाद तो कमाल ही हो गया। मैच के बाद डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आते हैं और लगा कि यहाँ डोमिनिक एज और अपने डैड को इस मैच की बधाई देंगे, लेकिन गाइस हुआ क्या, डोमिनिक मिस्टीरियो रिंग में आते ही एज के फेस टू फेस खड़े हो जाते हैं और वो एज को यहाँ एक लो ब्लो लगा देते हैं। ये देख रे मिस्टीरियो अपने बेटे को रोकने लगते हैं, वो उनसे माफी मांगने लगते हैं और कहने लगते हैं कि डोमिनिक रुक जाओ। डोमिनिक के इस तरह के बिहेवियर को देख जजमेंट डे के खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा। रे मिस्टीरियो के इतने समझाने के बाद भी डोमिनिक कुछ नहीं समझे, वो पूरी तरह से पागल हो चुके थे, जिस वजह से उन्होंने अपने डैड पे भी अटैक कर दिया। और भाई जजमेंट डे की हंसी तो रुक ही नहीं रही थी। तो फाइनली गाइस आज डोमिनिक का हील टर्न हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द वो जजमेंट डे को ज्वाइन कर लेंगे। गाइस अगर क्लैश एट द कासल में अगर कोई सबसे अच्छा लग रहा था तो वो थे हमारे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। भाई सेथ ने क्या कमाल के गेटअप के साथ क्लैश एट द कासल में अपनी एंट्री की। और अगर उनके मैच की बात करूं तो क्लैश एट द कासल में सेथ का मैच रिडल के साथ हो रहा था। तो फाइनली गाइस काफी टाइम बाद जाके किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में सेथ को एक शानदार विक्ट्री मिली है। गाइस क्लैश एट द कासल का ये मैच क्या शानदार रहा। सेमस वर्सेस गंथर का ये इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का मैच सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। दोनों सुपरस्टारों ने एक दूसरे के चेस्ट पे इतना चॉप मारा कि भाई दोनों की चेस्ट लहूलुहान हो गई थी। गाइस अगर इस मैच के रिजल्ट की बात करूं तो गंथर ने इस मैच में अपने इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को रिटेन किया। और आज क्लैश एट द कासल में NXT से जियोवानी विंची का रिटर्न मेन रोस्टर में हो चुका है। और गाइस इंपीरियम एक बार फिर से रीयूनाइट हो चुकी है। और गाइस लास्ट क्लैश एट द कासल में लिव ने सेना बेजलर से अपने चैंपियनशिप को रिटेन किया। तो फिर गाइस आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाए। तो फिर गाइस मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।